पहले की अगर मैं बात करता हूँ सर 2021 की, काफ़ी समझदार लोग ये कहते थे कि डैट आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। उसका एक रीज़न था कि डैट जिस तरीके के वहाँ पे डेवलपर थे, डेवलपर बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बट सेम टाइम अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे लैक था। बारिश आती है सर, वहाँ पे किलोमीटर लंबा जाम लग जाना था। उसी बीच कुछ ब्रोकर्स थे जो उस टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे को प्रमोट कर रहे थे, एंड वहाँ पे 2-3 बिल्डर आते थे जिनका नाम का बड़ा बोलबाला था। टाटा हो गया, शापूजी हो गया, शोभा हो गया। आज जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में लिया है सर, उनके एप्रिसिएशन आप चेक करके देखो कितना पैसा उन्होंने कमाया है। एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी सर, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है ना, वो सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड की पकी पकाई रोटियां खाता है, एंड द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर मैं बात करता हूँ, वो दिल्ली की रोटी खाता है। उसी बीच अगर मैं दोनों को कंपेरिजन करता हूँ इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हम ये कह सकते हैं डेट एक्सटेंशन के ऊपर आप चले जाओ सर, अगर गलती से बारिश आ जाती है, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगता ही लगता है। वो एक्सटेंशन रोड है सर, 67 सेक्टर ले लो, जैसे ही बारिश आता है सर पूरा रोड तालाब बन जाता है। उसी बीच अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को लेता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में इतना तो अच्छा हो चुका है सर कि डेट आज आप अगर घर से निकलते हो तो टाइम से घर पहुंच जाते हो, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी वहाँ पे काफी अच्छी हो चुकी है। आज अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ, पिछले 2 महीने में हमने एक चीज तो नोटिस करी कि डेट मार्केट है ना काफी डाउन थी। लोगों ने काफी सारी वीडियोस बनाई, बोला कि डेट मार्केट क्रैश होने वाली है, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके से डेवलपर का प्राइस था, वो प्राइस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। बट सेम अभी देखो मार्केट दोबारा उठनी शुरू हुई है। उसका रीजन क्या था कि डेट आज इलेक्शन बीजेपी पार्टी जीत चुकी है, एंड पॉलिसी जो पहले चल रही थी वही पॉलिसी आगे चलने वाली है। लाइसेंस की अगर मैं बात करता हूँ, मोर देन 50-60 लाइसेंस आज की डेट में लाइन में लगे पड़े हैं, जो एक चीज तो इंडिकेट करते हैं डेट मार्केट आने वाले 1 साल भी तेजी में रहने वाली है। सो जो लोग कहते थे कि डेट क्या मार्केट के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी है पैसा लगाने की, तो मैं बोलूंगा हाँ, अभी भी अपॉर्चुनिटी है सर, पैसा अभी भी आपका बनता ही बनता है। सेम टाइम कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे पैसा बनता है, मैं ये बोलता हूँ सर कि आज जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं पैसे बनने के। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, आप ये द्वारका एक्सप्रेसवे समझो पहले। ये जो 29 किलोमीटर का पैच है ना, इस पैच में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे डेवलपर्स ले लो, डेवलपर ने बहुत कम डेवलपर हैं जिन्होंने 5 एकड़ 6 एकड़ में लैंड खरीदा हुआ है। मेजरली जितने भी डेवलपर आपको मिलेंगे यहाँ पे सबने ना पैचेस वाइज लैंड खरीदा हुआ है, बड़ा लैंड पार्सल खरीदा हुआ है, एंड वो खुद उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट स्टेप लेगी वैसे वैसे हमें अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। वही चीज इंडिकेट करती है कि प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना है। कस्टमर को अगर एंड ऑफ द डे आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो आपका पैसा वहाँ पे बढ़ना ही बढ़ना है। दिल्ली से जब आप एंट्री लेते हो, प्रोजेक्ट आता है आपका M3M स्मार्ट वर्ल्ड, प्राइस लॉन्च हुआ था 9,000 रुपए पे, आज वहाँ पे प्राइस आपका 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट चल चुका है। काफी सारे कस्टमर्स हैं जो कहते हैं सर रीसेल नहीं हो रहा है। सर रीसेल्स होने का रीजन एक नहीं, ये एक मेजर रीजन है कि जो चीजें आपको पहले ना पेमेंट प्लान आता था 35 वाला, 35% जिसने दिया हुआ था उसने एग्जिट ले लिया, क्योंकि उसको पता था कि 35% पे इजिली एग्जिट होता है। आज डेवलपर की दूसरी डिमांड जा चुकी है, 65% जो डिमांड है ना सर, सेकंड बायर जब देता है 65% पैसा, तो उसको थोड़ा सा हैवी पड़ता है। एंड वो ये कहता है कि डेट अगर 1-2 किलोमीटर के रेडियस में अपने को दूसरा प्रोजेक्ट मिलता है तो वहाँ पे भी हम चीज़ें ले लेते हैं। उसी बीच पुरी ले लो सर, पुरी ने अपना एमराल्ड बे लॉन्च करा, 5,000-5,000 रुपये के आसपास लॉन्च करा था। आज उसका रीसेल भी 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, 16,000 रुपये में भी डील नहीं मिल रही है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे 3 तरीके के डेवलपर का बोलबाला है। पहला, जो हाई एंड आते हैं, शोभा हो गया, सेंट्रल पार्क हो गया, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, उनका रेट भी उक्का तिक्का आता है सर, 23,000, 24,000, 22,000। उनको पता है कि डेट आज नहीं तो 1 साल बाद लोग इस रेट पे मानेंगे भी, लेंगे भी। उसको रेट अपना मनवाना भी आता है, वो मार्केट से थोड़ा अलग चलता है क्योंकि उसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। दूसरे डेवलपर हैं सर जो अपना रेट मार्केट के अकॉर्डिंग लॉन्च करते हैं, 20,000, 21,000। उनको पता है कि डेट मार्केट के साथ ये रेट चलता है और उनका माल बिक जाना है। तीसरे डेवलपर वो आते हैं सर कि डेट आज जो क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि डेट एंड यूजर हो चाहे इन्वेस्टर हो, दोनों को फायदा होना चाहिए। मेरे नाम में दम है, मेरे काम में दम है, उसके बेसिस पे मुझे अपना माल बेचना है। आज द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप मेरे से पूछोगे ना वैल्यू फॉर मनी डील कौन सी है, मैं वैल्यू फॉर मनी डील में एक ही डेवलपर का नाम लूंगा, डेट इज पुरी। पुरी का मैं क्यों नाम ले रहा हूँ सर, जो उनका एक सेक्टर 111 वाला प्रोजेक्ट है ना, इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो, इस बेल्ट के अंदर अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ, प्राइस आपका 20,000, 21,000 रुपये एक नॉर्मल प्राइस हो चुका है। उसी बीच ये बिल्डर अपने को अगर 17,500 रुपये में डील देता है, तो आप मुझे बताओ सर क्या ये डील माड़ी है? 3,000 रुपये का एप्रिसिएशन तो आपको पहले से ही मिल रहा है। पहले लोग एक टर्म यूज करते थे कि आप कभी भी प्रॉपर्टी बाय करो ना, वैल्यू फॉर मनी डील बाय करो, अंडर वैल्यू डील बाय करो, क्योंकि उसके अंदर अभी भी स्कोप होता है पैसा बढ़ने का। और इस मार्केट में जहाँ 20,000, 21,000 रुपये की गूंज लग रही है, वहीं पे अगर अपने को 17,500 रुपये में डील मिलती है, तो आप मुझे बताओ सर यहाँ पे पैसा क्यों नहीं बनता है? अगर आप 4 साल का विजन लेके चलते हो ना, ऑन एन एवरेज 5-6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का है, तो अप्रिशिएशन यहाँ पे आना ही आना है।
और यही एक प्रोजेक्ट ऐसा जो मुझे लगता है डेट यहाँ पे आपका पैसा बनना है। सेम अगर मैं प्रोजेक्ट के कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, मेजरली एंड यूजर है चाहे इन्वेस्टर है, दोनों लोग यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को देखो ना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। अगर मैं लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, डेवलपर के जो रूम साइज आप देखोगे ना सैम्पल फ्लैट के, वो देखो, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं डेट किस तरीके से डेवलपर ने क्लब हाउस को बनाया हुआ है ताकि लोग उसका फील ले सकें, डेवलपर की सोच को समझ सकें। सैम्पल फ्लैट इन्होंने बना के दिखाया है ताकि आपको रूम साइज का आइडिया लग सके। एंड एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी सर कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आज एक चीज़ तो है कि डेट कंपैरिजन भी करोगे ना नए डेवलपर के साथ, लेआउट टू लेआउट कंपैरिजन करना, रूम साइज इसी डेवलपर के बड़े मिलने वाले हैं। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे इन दिस वीडियो कि डेट आज जब आप मार्केट के अंदर सोचते हो कि डेट वो कौन सी वैल्यू फॉर मनी डील है जहाँ पे एक्सटेंशन हो चाहे आपका द्वारका एक्सप्रेस हो, 20-20 हज़ार 21 हज़ार से नीचे की चीज़ नहीं मिल रही है, तो मैं बोलूँगा सर पूरी एक ऐसा डेवलपर है जहाँ पे अपने को 17,500 में आज भी चीज़ें मिलती हैं, डेवलपर से मिलती है विथ अ रिलैक्स पेमेंट प्लान, 5 साल में पैसे जाने। सो ये टाइम सोचने का नहीं है, ये टाइम देखने का है। आप मेरी बातों पे ना जाके खुद आओ सर, खुद क्लब हाउस फील करो, खुद सैम्पल फ्लैट देखो, खुद कंपैरिजन करो एंड खुद प्राइस देखो, उसके बाद आप बोलोगे कि डेट हाँ वाकई में ये वैल्यू फॉर मनी डील है। सो रेस्ट मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये उद्देश्य था कि आपको कैसे डेवलपर के बारे में बताना जहाँ पे मुझे लगता है कि स्कोप पे पैसा बन सकता है। बाकी सर आपका कॉल है, आप भी मार्केट रिसर्च करते हो, काफ़ी वीडियोस देखते हो, उनके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you have any query regarding any property of Dwarka Expressway or extension or willing to invest money on upcoming project, then you can connect me with this number. Thank you very much. Bye bye. Jai Hind.